आरोप मुक्त किए उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा। अफसर बोले हुई सच की जीत। सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को आरोपों से मुक्त कर दिया है। साल 2017 में सीबीआई ने ट्रेप लगाकर चंडीगढ़ से उद्योग विभाग के बीबीएनडी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उक्त अधिकारी के चंडीगढ़ स्थित घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई थी। सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उक्त अधिकारी ने पैसे की कोई मांग नहीं की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं बीएस डोगरा और साक्षी शर्मा ने बताया कि सीबीआई ने चार्जशीट बनाकर 2017 में अभियोजन मंजूरी के लिए प्रदेश की तत्कालीन सरकार को भेजी। सरकार ने चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों की सभी पहलुओं से जांच की। जांच में पैसे लेने की बात निर्धार पाई गई। सीबीआई ने साल 2022 में नए दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त चार्जशीट बनाकर अभियोजन मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को दोबारा भेजी। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने भी अतिरिक्त चार्जशीट में लगाए सारे आरोपों की गहराई से जांच कार्रवाई और इस नतीजे पर पहुंची कि उक्त अधिकारी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। चार्जशीट और अतिरिक्त चार्जशीट के आरोपों की जांच करवाने के बाद सरकार ने पाया कि कैपिटल सब्सिडी देने के लिए उक्त अधिकारी अधिकृत नहीं थे। कैपिटल सब्सिडी जारी करने के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी ही अधिकृत थी, जबकि आरोप यह था कि कैपिटल सब्सिडी जारी करने की एवज में पैसे मांगे गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता उक्त कैपिटल सब्सिडी को लेने के लिए कंपनी की तरफ से अधिकृत ही नहीं था। कंपनी के मालिकों ने लिखित में स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कोई भी पैसे रिश्वत के लिए नहीं दिए। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त अधिकारी के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई और उनके घर पर छापेमारी के दौरान भी कुछ नहीं मिला। सरकार ने गहराई से जांच करवाने के बाद सीबीआई को अभियोजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तिलक राज शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। इस वजह से निशाने पर थे उक्त अधिकारी बद्दी में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक रहते। तिलक राज शर्मा ने यह पाया था कि बिचौलिए सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली छवि को धूमिल कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 27 नवंबर 2015 को पत्र संख्या 2400 की कैन सेक्रेटरीन ग्जे तहत स्टैंडिंग ऑर्डर निकालकर बिचौलियों के रोल को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था। उस दौरान प्रदेश में फार्मा के कुछ उत्पादों के उत्पादन की स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, जबकि उत्तराखंड में उन्हीं उत्पादों को बनाने की अनुमति दी जा रही थी, जिसके चलते बहुत सा बिजनेस उत्तराखंड को शिफ्ट हो रहा था, जिसके चलते प्रदेश सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। फार्मा एसोसिएशन के निवेदन पर उक्त अधिकारी ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एक कमेटी गठित करने की सिफारिश की गई थी। प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई थी कि प्रदेश फार्मा हब के रूप में उभर रहा है, जिसके लिए 4-5 अलग-अलग लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाई जाएं। कहीं न कहीं इन प्रस्तावों से बिचौलिए और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों ने उक्त अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय ड्रग्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और ड्रग्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए अलग से लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की थी, जिस पर कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी। इन कारणों से उक्त अधिकारी जहां दलालों के निशाने पर थे, वहीं ड्रग्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी के कुछ अफसर भी उनसे खार खाए हुए थे। तिलक राज शर्मा की गिनती उद्योग विभाग के सबसे मेहनती और योग्य अधिकारी के तौर पर होती है। केंद्र सरकार से जब प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला, तो बीबीएनडी को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए उक्त अधिकारी ने खूब पसीना बहाया। उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर अतिरिक्त निदेशक के पद पर शिमला तैनात किया। नेशन न्यूज ब्यूरो रेवरत। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।